हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप सब एकदम बढ़िया चल रहा होगा। क्लास 12th वाले बच्चों की तैयारी एक नंबर चल रही होगी। आज की वीडियो किस बारे में है? आज की वीडियो है क्लास 12th के अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उनका एक बड़ा ही प्यारा चैप्टर है जो कि उनको प्यारा नहीं लगता, बाकी टीचर्स को तो प्यारा लगता ही है। उस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और उस डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसके डेफिनेटली आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज देखी होंगी, उसके क्वेश्चंस देखे होंगे और उसमें आप लोग भरपूर कंफ्यूज भी होंगे। यानी कि आपको अकाउंटेंसी से नफरत करने के लिए वन ऑफ द रीजंस जो है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, जिसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई किसमें कौन सी एंट्री होगी, किसमें कौन सी एंट्री होगी, कैसे डील करना है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर एंट्री को करना सिखा दूंगा। एंड ये मेरी गारंटी है, आई कैन गारंटी कि इसके बाद आप किसी को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पढ़ाना सीख जाओगे। ठीक है ना। आओ जरा शुरू करते हैं। पहले समझते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या है। देखो यार, जब फर्म डिसॉल्व होती है, जब फर्म डिसॉल्व होती है यानी कि फर्म जब बंद होती है, तो क्या एक प्रोसेस होता है। किसी भी चीज को अगर कंपनी को बंद करते हैं तो जितनी उसकी असेट्स हैं आप उन असेट्स को सेल कर देते हो। उन असेट्स को सेल करने के बाद जितना पैसा आता है तो आप क्या करते हो, जो बाहर के लोग हैं, जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, आप उनको पैसे पेमेंट करते हो। बाहर वालों को सबको पैसे पेमेंट करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो आपने असेट बेची, लाइबिलिटीज को पे किया, ये जो पूरा प्रोसेस है ये हो जाता है रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, या फिर आप पेमेंट कर रहे हो लाइबिलिटीज को। ये डिसोल्यूशन के अंदर ही रियलाइजेशन हो रही है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है, आपको एक बात पता होगी कि असेट्स को बेचना भी बच्चों को खेल नहीं होता। आपको असेट्स को बेचना होता है तो उसके लिए कई सारे तामझाम करने पड़ते हैं। आपको हो सकता है कि ब्रोकर ढूंढना पड़े, ब्रोकर को फीस दोगे, स्टैंप ड्यूटीज देनी पड़ेगी, तमाम तरह के खर्चे होते हैं। कोई बंदा होता है जो स्पेशली वो काम करने जाएगा, उसके खर्चे होते हैं। तो फर्म को वो सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं और उस एक्सपेंसेस की ही जर्नल एंट्रीज हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो एक्सपेंस है उसका नाम क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लेमन टर्म्स में कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। एक चीज और, ये जो एंट्रीज हम लोग पढ़ेंगे, जो जर्नल एंट्रीज हम पढ़ेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हम फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं। जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो उसका जो फ्रंट है, जो उसका कवर पेज है, उस पर देख लेना कि आप पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हो। तो हर चीज पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्या उसके लिए इनकम है, क्या उसके लिए असेट है, क्या उसके लिए लाइबिलिटी है, एंड सो ऑन। आओ जरा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, कुछ नोट्स लिखवा रहा हूं। ये नोट नहीं है, ये एक तरीके से चाबी है, एक कुंजी है जिससे वो ताला खुल जाएगा जो जर्नल एंट्रीज का है। समझते हैं क्या है इस कुंजी के अंदर। ध्यान से देखना। मैंने आपको क्या बताया, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो पार्टनरशिप फर्म है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। पहला नोट क्या है, जितना भी फर्म का एक्सपेंस होगा, जितना भी फर्म का एक्सपेंस होगा, जो भी फर्म का खर्चा बनता है, वो अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट के नाम से होगा। आप लोगों को एक बात पता होगी ना, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो फर्म का जो एक्सपेंस है उसे हम डेबिट कर देंगे, किस नाम से करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन के ही तो खर्चे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। जितना फर्म का खर्चा होगा उतना, अभी जब जर्नल एंट्री कराऊंगा ना वापस इसी पॉइंट पे आऊंगा और देखना पूरा रिलेट करवा दूंगा। फिर जितना भी एक्सपेंस फर्म ने पे किया, जितने भी एक्सपेंस फर्म ने अपनी जेब से पे किए इस एक्सपेंसेस के लिए, चाहे वो फर्म को पे करने थे या नहीं करने थे। हो सकता है फर्म को पे करने थे और फर्म ने वो पे कर दिए। हो सकता है पे करना किसी और की जिम्मेदारी है, क्वेश्चन में दे रखा है, और उसने फर्म ने पे कर दिए। कोई भी केस हो, फर्म ने अगर पे किया है तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना, जेब से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। देन अब अगर क्वेश्चन में, अच्छा ये दो चीजें आप जरा ध्यान में रखना। अब इसके बाद क्या है, अगला नोट देखना। इफ इन क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा कि वेदर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय फर्म और पार्टनर। क्वेश्चन में नहीं दे रखा आपको कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हैं, वो फर्म का खर्चा है या फिर पार्टनर का खर्चा है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि वो फर्म का खर्चा है, क्योंकि हम लोग फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं। देन इट इज अज्यूम्ड दैट इट शुड बी बॉर्न, बॉर्न, अरे यार इतना मोटा क्यों, इट शुड बी बॉर्न बाय पार्टनरशिप फर्म। आपको एक बात बताता हूं, पार्टनरशिप डीड में ना कुछ बातें लिखी हो सकती हैं कि ये जो, अगर फर्म डिसॉल्व होती है, डिसोल्यूशन के टाइम पे जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे वो फर्म का खर्चा होगा या पार्टनर का खर्चा होगा, जो भी डीड में लिखा होगा हमें वो मानना पड़ेगा।
तो वही डीड की जो बातें हैं वो क्वेश्चन में लिखी होंगी और क्वेश्चन में जैसे लिखा होगा आपको उसी हिसाब से जज करना होगा। देन उसके बाद अगली चीज क्या है, इफ इन क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन, क्वेश्चन में कुछ दे ही नहीं रखा हुआ, वनीला क्वेश्चन है बिल्कुल, कि वेदर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म या पार्टनर। क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो फर्म ने पे किए या पार्टनर ने पे किए। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, पार्टनर का कतई एज्यूम मत करना, हम ये एज्यूम करेंगे कि भाई फर्म का खर्चा था, फर्म ने पे कर दिया, यही तो होगा और कुछ हो ही नहीं सकता यहां पे। अब मुझे पता है आप लोगों को हो रही होगी कंफ्यूजन कि सर ये क्या बोल रहे हो, इसका खर्चा उसने पे करा। जब क्वेश्चन करोगे सब चीजें हो जाएंगी, अभी सिर्फ मुझे इसका एक ग्लिम्स देना था आपको। अब सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं और मैं अपने वो जो नोट्स हैं, जो मैंने 3 नोट लिखवाए हैं, उससे बाहर नहीं जाऊंगा, मेरी गारंटी है। उन नोट्स के दम पे मैं ये सारे क्वेश्चंस करने वाला हूं, ठीक है। आ जाओ जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे भाई, 10,000 रुपीज के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे। अरे यार कुछ दे रखा है कि किसका खर्चा था, कि फर्म का खर्चा है या पार्टनर का खर्चा है, फर्म ने पे किया या पार्टनर ने पे किया, कुछ दे ही नहीं रखा। तो एक बात बताना, मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में इफ इन क्वेश्चन मेंशन नहीं है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसको बॉर्न करने हैं, बॉर्न मतलब किसको बर्दाश्त या झेलने हैं, तो फर्म या पार्टनर, देन हम एज्यूम करेंगे कि वो पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है। और अगर पार्टनरशिप फर्म का जो खर्चा होता है वो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, जितना भी फर्म का एक्सपेंस होगा वो अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो हम यहां पे क्या कर देंगे, हम लोग कर देंगे रियलाइजेशन, आप मेरे साथ साथ लिखना आपको भी फायदा होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फिर अब पे किसने किया है, क्रेडिट क्या करेंगे। तो मैंने दूसरा नोट जो आपको लिखवाया था कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि किसने पे किया, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो फर्म ने पे किया। और जब फर्म अपनी जेब से कोई चीज पे करती है तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर नोट चेक कर लेना जरा आप, तो हमारा ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए हैं, 10,000 है ना, लो जी 10,000 10,000 लिख दिया मैंने। देन आ जाओ वर्क क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000। 5,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे, वर्क पेड बाय तरन ए पार्टनर। पे किसने करे हैं, तरन ने पे करे हैं। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 के हैं, किसको करने थे खर्चे ये नहीं दे रखा, किसने कर दिए ये दे रखा है। भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तरन को पे करने थे ये नहीं बोला गया है, सिर्फ ये है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 के थे और पार्टनर तरन ने पे कर दिए। तो यार मतलब अगर किसको पे करने थे ये चीज नहीं दे रखी, तो मतलब फर्म को पे करने होंगे। तो हम क्या करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर का खर्चा था, पर पे किसने किया, फर्म ने अपनी जेब से पे नहीं किया। अगर फर्म ने पे किया होता तो हम टू बैंक अकाउंट करते, है ना, अगर फर्म ने पे किया होता, पर फर्म के बिहाफ पे किसने पे कर दिया है, पार्टनर तरन ने पे कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, टू तरन कैपिटल अकाउंट करेंगे, टू तरन कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब भी यार हमारे पार्टनर ने हमारा खर्चा अपनी जेब से पे कर दिया तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम पार्टनर को पे करेंगे। और जब भी फर्म पार्टनर को कोई चीज पे करती है तो आपको एक बात पता होगी, हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ये एक क्रेडिट करते हैं ना जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, यानी कि हम पार्टनर को कुछ दे रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। इसको बीच में से ना ये वाली चीज हटा ही दो, बैंक अकाउंट वाली, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी थी। टू तरन कैपिटल अकाउंट कितने, 5,000 5,000 5,000 5,000। देन आ जाओ तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री समझते हैं। ये एक सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हो जाएगी थर्ड। थर्ड जरा देखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय फर्म, फर्म ने पे कर दिया। ध्यान से सुनो, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे कर दिए तो टू बैंक तो पक्का आएगा क्योंकि फर्म की जेब से गए हैं। नोट देखना अपनी बुक, नोटबुक जो आप लिखी है ना उसमें नोट देख लेना कि फर्म ने अपनी जेब से पे किया है तो टू बैंक हो जाएगा। चलो मैं टू बैंक कर देता हूं, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। पर देखना क्या लिखा हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ मदन ए पार्टनर। ऑन बिहाफ ऑफ मदन मतलब मदन को पे करना था पर मदन के बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिया, यानी कि खर्चा फर्म का नहीं था। अगर खर्चा फर्म का नहीं है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट भी नहीं होगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट सिर्फ उस अमाउंट से होगा जो फर्म का खर्चा है। पार्टनर का खर्चा आपने पे कर दिया तो आप पार्टनर से लोगे ना कि सुन भाई तेरा खर्चा मदन मैंने पे किया है तो तू मुझको पे कर। और जब भी पार्टनर से आप कोई चीज लेते हो तो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो, तो मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे।
कितने से? 5,000 रुपए से। देखो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस क्या है? यहां पे तरन ने फर्म को खर्चा पे कर दिया था, फर्म का खर्चा था पर तरन ने पे कर दिया, इसलिए हमने तरन को कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। यहां पे मदन का खर्चा, जब मदन का खर्चा फर्म ने पे कर दिया तो मदन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे ना, कि मदन सुन पैसे निकाल हमारे। इस तरीके से बात बनती है। ये हो गया थर्ड। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ यहां से ले लेता हूं। फोर्थ ध्यान से देखना, आई होप ये ज्यादा छोटी नहीं हो रही है स्क्रीन, समझ आ रहा होगा। फोर्थ जरा ध्यान से देखना। पवन ए पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 20,000। क्या मतलब है इस बात का? ध्यान से सुनो। अब यार हमारा पार्टनर है, फर्म कह रही है अरे पार्टनर पवन सुनो एक बात। पवन ने बोला हाँ हाँ बोलो। यार डिसोल्यूशन करवाना है, उसके लिए कई खर्चे लगेंगे और इतना टाइम हम लोगों के पास है नहीं कि हम ये चीजें कर पाए, डिसोल्यूशन का तामझाम। एक काम करना पवन, मैं तेरे को सैलरी देती हूं। रेम्यूनरेशन मतलब बदले में कुछ देना, एक तरीके से सैलरी समझ लो। पवन को सैलरी दी जा रही है कितने रुपए की? 20,000 रुपए की, 20,000 रुपीज की सैलरी दी जा रही है। और उससे बोल रहे हैं कि तू 20,000 की सैलरी पकड़ और आगे जितना भी खर्चा होगा तेरा खर्चा है, हम तेरे को सिर्फ 20,000 रुपए दे रहे हैं, तेरी जिम्मेदारी बनती है कि सारा का सारा काम तू संभाल ले। यानी कि रियलाइजेशन का जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी तामझाम है, बेचना खरीदने में जो भी पैसे लग रहे हैं, तू उसकी जिम्मेदारी ले ले। हम तेरे को 20,000 रुपए दे देंगे एज रेम्यूनरेशन और तेरी जिम्मेदारी है पूरा रियलाइजेशन संभालने की। पवन ने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, फॉर्म का खर्चा कितना है? फॉर्म की जेब से कितने जा रहे हैं? फॉर्म की जेब से तो 20,000 रुपीज जा रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, जितना फॉर्म का खर्चा है वो तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना भाई? 20,000 रुपीज। फर्म की जेब से कितने जा रहे हैं? 20,000 रुपीज जा रहे हैं। अच्छा, टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हमने पवन को दिया। आगे एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए? 10,000 रुपए के हुए। हमने पवन को 20,000 रुपए दी सैलरी, पर आगे पवन के सिर्फ 10,000 रुपए लगे। एक बात बताओ, फर्म को इस बात से कोई मतलब है कि पवन के कितने रुपए लगे हैं? हमें मतलब ही नहीं है भाई। पवन को हमें कितने देने हैं? 20,000 रुपए देने हैं, आगे उसका जो खर्चा है वो उसकी किस्मत। तो हम किसको पे कर रहे हैं? हम अपनी जेब से पे नहीं कर रहे हैं। तो टू बैंक मत करना, क्योंकि जब भी पार्टनर को पे करना होता है तो यू कैन नॉट टू बैंक यूज नहीं कर सकते। जब भी पार्टनर को कोई चीज पे करेंगे तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो टू पवन कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए, ये आ गया। बोलो समझ आया नहीं आया? अगर समझ आ गया है, ये 3 पॉइंट में 4 पॉइंट में ठीक ठाक हिसाब है कि तुम्हें आ गया। आई डिजर्व समथिंग इन रिटर्न। वीडियो को लाइक कर दो तुरंत के तुरंत, और वीडियो खत्म होने के बाद शेयर करोगे। अभी फिलहाल लाइक कर दो, ठीक है ना? आ जाओ। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट जरा देखना ध्यान से। फिफ्थ पॉइंट ये मैं यहां लिख रहा हूं। अब क्या लिखा है देखना, यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एब्सोल्युटली सेम थिंग्स, कंफ्यूज मत होना। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, 8,000 का डिसोल्यूशन का खर्चा आया। आउट ऑफ दी सेड एक्सपेंसेस, इन 8,000 के एक्सपेंसेस में 3,000 का वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। बॉर्न बाय द फर्म मतलब ये फर्म की जिम्मेदारी थी ये खर्चा पे करना। 8,000 में से बेटा 3,000 का खर्चा किसका था? फर्म का खर्चा था, कि फर्म को पे करना था। एंड अगर कुछ बैलेंस बचा तो वो रवि पे करेगा। रवि कौन है? पार्टनर है। बैलेंस कितना बचा है? 5,000 रुपए बचे हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है? रवि की जिम्मेदारी है। ये सारी बातें कहां लिखी होंगी? ये पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है कि भाई जब भी फर्म हमारी कभी बंद होगी तो 3,000 तक का जो खर्चा है वो फर्म झेलेगी, पर 3,000 के ऊपर अगर हुआ तो भैया रवि पार्टनर तुझे वो पे करना होगा। रवि ने कहा ठीक है, एग्रीड है सब कुछ। अब मेरी बात को जरा सुनना ध्यान से, आगे की स्टोरी सुनो। आगे कह रहा है 8,000 वर पेड बाय द फर्म। अब ये 8,000 रुपए पे किसने करे? फर्म ने पूरे पे कर दिए। फर्म ने अपनी जेब से पूरे पे कर दिए, मतलब खुद के तो पे किए ही 3,000 रुपए, ऊपर से रवि के भी पे कर दिए। तो अगर रवि के पे कर दिए तो रवि से लेंगे कि सुन तेरे खर्चे भी तो मैंने पे कर दिए हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो ना पार्टी करने, लेट सपोज मोमोज खाने गए हो, बिल आ गया 100 रुपए। अभी इस उम्र में 100 रुपए का ही बिल आता है, मेरा तो इतना ही आता था, इससे भी कम आता था। 100 रुपए का बिल आया, आप दोनों ने 50-50 रुपए के मोमोज खाए। आपके दोस्त के पैसे नहीं थे, उसने वॉलेट पैसे ढूंढने की एक्टिंग करी, ओए होए 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 भाई पैसे तो नहीं लाया, वो बचना चाह रहा था। तो आपने कहा कि सुन तेरे पैसे मैं अभी तो पे कर दे रहा हूं, पर बाद में तू मेरे को पे करेगा। तो यहां पे आप इस टाइम पे फर्म हो और आपका दोस्त जो है वो रवि पार्टनर है। तो देखो जरा, फर्म कहेगी, फर्म यानी कि आप, कि देखो फर्म का खर्चा कितना था? सिर्फ 3,000 रुपए था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 3000 से, क्योंकि फर्म का खर्चा, फर्म को कितना बॉन्ड करना था? सिर्फ 3000 रुपए। फिर उसके बाद अभी रुक जाओ, एक लाइन छोड़ दो, और फर्म ने टोटल पे कितना किया है? देखो 8000 के 8000 फर्म ने अपनी जेब से पे किए हैं। मैंने नोट में लिखवा रखा है, फर्म ने जितना पे किया है, चाहे उसको पे करना था या नहीं करना था, वो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा, क्योंकि फर्म ने पे किया है। अब हम भूल गए, अरे रवि, रवि तेरे 5000 रुपए तो हमने पे कर दिए हैं, तो तू हमको पे करेगा। यानी कि रवि से हमको 5000 लेने हैं, और फर्म जब पार्टनर से कोई चीज लेती है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देती है ना। और यहां पे वैसे भी तुम्हें दिख रहा है कि क्रेडिट तुम्हारा 8000 है, डेबिट सिर्फ 3000 रुपए है, तो 5000 का डेबिट बचा हुआ है, तो उससे क्या कर देंगे? रवि के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे दोस्त, कितने से? 5000 से। खत्म। आई होप ये समझ आ गया होगा, और ये कह रहा हूं, ये अगर तुम्हें समझ आ गया ना, तो इट्स अ विक्ट्री फॉर मी, इट्स अ विक्ट्री फॉर यू। एकदम विन विन सिचुएशन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देन आ जाओ अगला। फिर इसके बाद इधर से यार थोड़ा सा ना छोटा पड़ रहा है। आई होप आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूं अभी फिलहाल के लिए ना, जगह कम पड़ रही है दोस्त। फिर देखना, ये रहा। अब आ जाओ सिक्स्थ पे, ये रहा सिक्स्थ वाला। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण ए पार्टनर। ओए क्या बात लिखी है! रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 5000 के थे। वर टू बी बॉर्न, बॉर्न मतलब झेलने किसको थे? करण को। एंड पेड बाय करण अ पार्टनर, करण का ही खर्चा था, करण ने ही पे भी कर दिया। इस बात से फर्म को कोई लेना देना है क्या? भाई एक बात बताओ, मैं आपको नहीं जानता। अभी जैसे लेट सपोज, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ना ये बुक खरीदी है, ये संदीप गर्ग खरीदी, ठीक है ना। ये बुक मैंने खरीदी, ये बुक खरीदने का जो खर्चा था वो मेरे को पे करना है, क्योंकि मैंने खरीदी है, और मैंने इसका खर्चा पे भी कर दिया। इस बात से आपको कोई मतलब है क्या? आप इस चीज की कोई एंट्री करोगे क्या? कोई एंट्री नहीं करोगे। वैसे ही फर्म भी यहां पे कोई एंट्री नहीं करेगी। पार्टनर का खर्चा था, पार्टनर ने ही पे कर दिया, भाई क्या फर्क पड़ता है। तो इसकी हो जाएगी इश्क दी गली विच नो एंट्री, ठीक है ना। 6 हो गया। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाएं। इससे पहले पॉइंट नंबर 7 के लिए प्यारी सी जगह बना ले मित्र, थोड़ा सा आगे कर दूं। तेरे बिना, अबे यार क्या, हाँ ये सांप सीढ़ी की तरह ना यार, जगह कम पड़ जाती है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब आ जाओ 7th। मनोज एक पार्टनर था हमारा मनोज, इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इसे फर्म का डिसोल्यूशन करना था। एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000, उसने कहा 10,000 रुपए रेम्यूनरेशन लूंगा। ये तो पहले भी कर चुके हैं। मनोज एक पार्टनर है, उसे डिसोल्यूशन की जिम्मेदारी दे दी फर्म ने कि सुन तू फर्म, ये डिसोल्यूशन तुझे करना है पूरा का पूरा, हम तेरे को 10,000 रुपए रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। तो भैया फर्म का खर्चा कितना है? फर्म की जेब से तो जा रहे हैं सिर्फ 10,000 रुपए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म का खर्चा कितना है? 10,000 रुपए, जो कि वो रेम्यूनरेशन पे कर रहा है मनोज को। पार्टनर को जब भी पे करते हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। जब भी पार्टनर को पे करेंगे, नेवर एवर यूज टू बैंक, कि जेब से पैसे जा रहे हैं। भाई पार्टनर को जब भी तुम कुछ पे करते हो ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और पार्टनर से जब भी कुछ तुम ले रहे होते हो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। 10,000 10,000 ये लो मैंने यहां पे कर दिया। आ जाओ 8th पे। अब 8th पॉइंट, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। आ जाओ देव। अब थोड़ा देखना ये पॉइंट कैसे अलग है। देव ए पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म के डिसोल्यूशन के लिए भाई को 15,000 रुपए दिया। अच्छा एक लाइन कहीं लिखी हुई है यहां पे। अच्छा इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में डिफरेंस देखना, 4th में और 8th में जरा डिफरेंस देखना, 4th और 8th को रिलेट करना। 4th में लिखा था पवन ए पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यहां पे एक वर्ड लिखा है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब समझो कि हमने पवन को बोला कि 20,000 रुपए हम तेरे को दे रहे हैं, इसमें सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड है। अगर तेरा खुद का कोई खर्चा आगे लगता है तो तू वो हमसे नहीं मांग सकता। ये 20,000 रुपए में सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है, मैंने काम करवा दिया भाई, मेरा काम खत्म। इसके बाद अगर 5,000 रुपए लगे, 1,000 रुपए लगे या 50,000 रुपए लगे, वो तेरी जिम्मेदारी है। फॉर्म ने कहा मेरा खर्चा सिर्फ 20,000 रुपए है। ऑन द अदर हैंड 8th वाले में ये लाइन कहीं नहीं लिखी है। देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कहीं नहीं लिखा इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस।
इसका मतलब क्या है कि अगर आगे ये जो पार्टनर देव है इसका कोई खर्चा होता है तो वो देना भी फर्म की जिम्मेदारी होगी। बात समझ आ रही है? अगर देव का आगे कोई खर्चा होता है तो वो फर्म पे करेगी, उसको कॉम्पनसेट करेगी। अब जरा देखना, 15,000 रुपए तो हम किसको दे रहे हैं? देव को दे रहे हैं। 15,000 रुपए देव को दे रहे हैं और आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्चुअली कितने के लगे? 8,000 के लगे। 8,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और लगे, तो टोटल खर्चा इस तमाशे में कितना हुआ? 23,000 रुपए का हुआ। 23,000 का टोटल एक्सपेंस हुआ, यानी कि फर्म के एक्सपेंसेस टोटल कितने हो गए? 23,000 हो गए। तो जरा देखना, अरे 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 जगह कम पड़ जाएगी, तो हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टोटल खर्चा कितने का है? 23,000 का है। 23,000 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो 8,000 के थे वो फर्म ने पे कर दिए, फर्म ने अपनी जेब से पे करे हैं। तो जितना फर्म ने अपनी जेब से पे किया है वो तो मैंने आप लोगों को बता रखा है ना, टू बैंक हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 8,000 रुपए, जितना फर्म ने अपनी जेब से पे किया है। और जो बचे हुए 15,000 रुपीज हैं वो हमको देव को देने हैं ना, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी? टू देव कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज टू देव कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। टोटल फॉर्म का खर्चा था 23,000, 23,000 में से 8,000 रुपए फॉर्म ने खुद पे कर दिए और जो 15,000 रुपए थे वो देव को देने थे, तो देव को कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, खत्म। देन इसके बाद आता है 9th पॉइंट। भाई तो बड़ा होच पोच हो गया, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो जरा मिटा रहा हूं मैं यार, ऐसे ना फिर समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। आ जाओ, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 5,000 रुपए के थे, मैं 9th करा रहा हूं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 5,000 रुपए के, वर टू बी बॉर्न बाय पवित। पवित नाम का एक बंदा था, उसको बॉर्न करने थे, एक पार्टनर था हमारा। बट इट वॉज पेड बाय हितेश, एक पार्टनर हितेश था, उसने पे कर दिया अनदर पार्टनर ने। इट वॉज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब ऑल दो ध्यान से सुनो, खर्चा किसका था? पवित का। पवित को पे करना था, पे किसने कर दिया? हितेश ने। पवित का खर्चा हितेश ने पे कर दिया, फर्म को ऑल दो इस बात से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, नो एंट्री होनी चाहिए। बट यहां पे इन्होंने एक बात बोली है, इट वॉज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड करके दिखाना है जबरदस्ती। तो हमने कहा ठीक है कर देते हैं। एक पार्टनर से लेके, देखो मैं फर्म हूं, एक ये पार्टनर है, एक ये पार्टनर है। इस पार्टनर को खर्चा देना था और पे इसने कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? इस पार्टनर से पैसे ले लूंगा जितना खर्चा बना था, और इससे लेकर मैं इसको ये पैसे दे दूंगा, इस वाले को। ठीक है ना? मतलब पवित्र से मैं पैसे लूंगा कि सुन तेरा खर्चा था, हितेश ने पे किया है ना, पवित्र से मैं खर्चा ले लूंगा और फिर हितेश को दे दूंगा। जब पवित्र से हम लोग पैसे लेंगे तो पवित्र के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि पवित्र भाई पार्टनर है और पार्टनर से कोई चीज लेते हैं हम लोग तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। 5,000 से पवित्र हो जाएगा डेबिट, और हितेश को दे देंगे तो टू हितेश कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसको पे करना है 5,000 रुपए। डन, खत्म हो गया। इसके बाद हो गया, प्रैक्टिस के नाते बस एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, है ना, बिल्कुल उसके जैसा ही है यार, वनीला क्वेश्चन है एकदम, ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। एक आधा पॉइंट अगर कुछ लगा अच्छा सा, सिर्फ एक लास्ट पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा का सारा तो हवा है। आ जाओ भाई, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है? एल अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। एक पार्टनर है, हमने कहा कि भैया उसे डिसोल्यूशन का जरा काम तू संभाल लियो, फॉर विच ही वॉज गिवन रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000, 10,000 का उसे रेम्यूनरेशन दिया। तुम समझदार हो, वीडियो पॉज करो, मेरे कहने से पहले ये तुम्हें आंसर आ जाना चाहिए। अब तक तो तुम्हारे दिमाग ने बोल भी दिया होगा, फॉर्म का खर्चा कितना है? 10,000 रुपए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और टू किसको पे कर रहे हैं? पार्टनर को पे कर रहे हैं ना, टू एल कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए, लो खत्म। सेकंड पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 के थे, वर पेड बाय द पार्टनर एम। ओ ओ ओ 8,000 के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय पार्टनर एम, यानी कि ये नहीं दे रखा कि किसको बॉन्ड करना था, किसको बॉन्ड करना था, एम को या फॉर्म को, तो हम एज्यूम करेंगे कि फॉर्म को बॉन्ड करना था, पर पे किसने कर दिया? एम ने पे कर दिया। तो भैया हम लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे और टू एम कैपिटल अकाउंट कर देंगे, क्योंकि अब हम पार्टनर को पे करेंगे कि भैया तूने हमारा एक्सपेंस पे कर दिया, तो हम तेरे को पे कर देंगे 8,000, 8,000। थर्ड थर्ड
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5000 के थे, कुछ नहीं दे रखा, किसका खर्चा किसने पे किया कुछ नहीं दे रखा, तो भैया फर्म का खर्चा था तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और फर्म ने ही पे कर दिया टू बैंक। पिछले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वही ये थर्ड पार्ट है, कितना 5000 5000। फिर फोर्थ पॉइंट, पी अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। पी एक पार्टनर था जिसको हमने कहा कि भैया जरा डिसोल्यूशन का काम तू संभाल लियो, जिसके लिए हमने ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 7000, जिसके लिए हमने उसको क्या दिए 7000 रुपए का रेम्यूनरेशन दिया। पी एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। पी ने जोश जोश में कह दिया कि आगे कोई भी खर्चा होगा वो मैं खुद पे कर लूंगा, यानी कि फर्म का खर्चा कितना है सिर्फ 7000 रुपए है। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो 7000 होगा क्योंकि इसके ऊपर फर्म का खर्चा जाएगा ही नहीं, क्योंकि आगे के सारे खर्चे की जिम्मेदारी पी ने ले ली है। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने के हुए 4000 रुपए के, विच वर पेड बाय पी। अब पी ने पे कर दिया कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सिर्फ कितना पी को पे करना है ना 7000 रुपए, तो टू पी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 7000। बात समझ आ गई। फिर आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ एन एक पार्टनर था, हमने उसे अपॉइंट किया कि भैया प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन के लिए लुक आफ्टर करने के लिए, फॉर विच ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 9000। हमने उसे कहा कि भाई तेरे को 9000 रेम्यूनरेशन देंगे, करेगा करेगा करेगा। उसने कहा हाँ 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 करूंगा। उसने ये भी कह दिया कि भाई मैं एग्री करता हूं कि मैं सारे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मैं खुद पे कर दूंगा, ठीक है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब भी टोटल फर्म का खर्चा कितना हुआ, फर्म का टोटल खर्चा हुआ सिर्फ 9000 रुपए, क्योंकि आगे अगर कोई खर्चा हुआ भी तो वो एन संभाल लेगा, तो फर्म की 9000। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने के हुए 4000 रुपए के एक्चुअली एक्सपेंस हुए एन के, पर वो फर्म ने पे कर दिए। फर्म ने कहा चल कोई बात नहीं मैं पे कर देती हूं, अभी तेरे पास पैसे नहीं है तो टू बैंक, टू बैंक में कितने चले जाएंगे 4000 रुपए चले जाएंगे, क्योंकि फर्म ने अपनी जेब से पे किया है, फर्म जितना भी अपनी जेब से पे करेगी वो 4000 रुपए हो जाएंगे। एक बात बताओ, हमने बोला था किसको एन को कहा था कि हम तेरे को 9000 रुपए देंगे। अब देखो 9000 रुपए हमें एन को देने थे, हमने 4000 रुपए उसका खर्चा जो एन को आगे एक्सपेंसेस पे करने थे क्योंकि उसने एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी ली थी, हमने 4000 रुपए अपनी जेब से पे कर दिए। तो बचे हुए जो 5000 रुपए हैं 9000 में से 5000 रुपए अभी हम उसे एन को तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको हमने 9000 देने का वादा किया था, उसके बिहाफ पे हमने 4000 रुपए अभी पे कर दिए, तो बचे हुए 5000 रुपए अभी तो देंगे ना इनको। तो बचा हुआ टू एन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 5000 रुपया। और लास्ट पॉइंट क्या है, देखो लास्ट पॉइंट ना अभी समझाने में इतना मजा आएगा नहीं, लास्ट पॉइंट की वैसे तो नो एंट्री होगी, मैं पहले बता दूं इसकी, इसका रीजन क्या है। देखो इसमें ना सेम चीज डेबिट हो रही है और सेम चीज ही क्रेडिट हो रही है, ये तब मैं बताऊंगा जब आपको पूरा रियलाइजेशन अकाउंट जब समझा दूंगा ना, तब आपको जब ये पार्ट कराऊंगा तो ज्यादा सेंस बनेगा। यहां पे एंट्री बेसिकली क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बनेगी। अब एक सेम चीज डेबिट हो रही है सेम चीज क्रेडिट हो रही है, ऐसी कोई एंट्री होती नहीं है, इसलिए नो एंट्री होगी। क्या होगा मैं जब आपको वो करा दूंगा ना तब कराऊंगा, अभी तो सिर्फ अंदाजा देने वाली बात है, हवा में बात करने वाली बात है। अगली वीडियो के साथ बने रहना, इसका आंसर मुझे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने आप दे देंगे, और कई क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें कवर होगा। तब तक आप आराम से चैनल के साथ बने रहना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, मैंडेटरी है। लाइक तो कर ही लोगे तुम, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके बारे में तुम फिक्र करते हो और चाहते हो कि मिलके उनके साथ अच्छा रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।